जी आप पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाइए। जी हाँ, उस खीर को बर्तन में डाल दीजिए। अब आपने उस खीर का क्या करना है कि आपने उस खीर को रात को, जिस दिन पूर्णिमा की रात हो, उस रात को खीर को चंद्रमा के नीचे रख देना है और सुबह उठते ही उस खीर को आपने खा लेना है। इस उपाय को करते समय केवल एक बात का ध्यान रखिए कि जो खीर आपने रात भर चंद्रमा के नीचे रखी है, वो आप किसी कपड़े में भी रख सकते हो या कपड़े में भी टांग सकते हो। तो इस उपाय को करने मात्र से देखना कि आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा नीच का होके बैठा है, चंद्रमा आपको खराब फल दे रहे हैं, वे आपको अच्छे फल देने शुरू हो जाएंगे। जी आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे चंद्र ग्रह के बारे में। जी हाँ, चंद्रमा की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है। हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहा हो तो इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब भी कहीं बैठा है तो हम ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिनसे कि हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव हमको मिलने शुरू हो जाए। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे कि जिन भी लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहा है या चंद्रमा नीच राशि में बैठा है, तो ऐसी अवस्था में जातक के अंदर भावुकता बहुत होती है। छोटी छोटी बातों को लेकर वे भावुक हो जाते हैं, इमोशनली हो जाते हैं। अब जो जातक अपने जीवन में इमोशनली होकर अपने जीवन के रिलेटेड फैसले लेता है, अपने जीवन से संबंधित फैसले लेता है, ऐसा जातक कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता है। जिस भी जातक का जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब बैठा है, ऐसा जातक कभी भी सफल व्यापारी नहीं बन पाता है, कभी भी सफल बिजनेसमैन नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जातक बहुत इमोशनली होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहा हो। ऐसी अवस्था में क्या होता है, जातक बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसे जातकों के अंदर भावुकता बहुत होती है। ऐसे जातक छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं और अपने जीवन में या अपने व्यापार से रिलेटेड कोई भी फैसले लेते हैं तो भावुकता में आके ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आगे जाकर उनके लिए गलत साबित होते हैं। अब देखिए जी, अब आप कई लोग कहेंगे कि हम तो कोई बिजनेस नहीं करते हैं, कोई व्यापार नहीं करते हैं, परंतु आप एक बात मान के चलिए, जो भी जातक इमोशनली वीक होगा, ऐसा जातक अक्सर घर में क्या करता है, यहाँ तो बहुत अधिक पर्सन रहेगा कि आप मान के चलो आप हो गया, इससे अच्छा तो कोई खुश इंसान है ही नहीं। और एक ही मिनट में ऐसे जातक के अंदर भावुकता इतनी हो जाती है, वो एक छोटी सी छोटी बात पर रोना शुरू कर देते हैं। तो इनके अंदर एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस भी बहुत पाई जाती है और ऐसे जातक छोटी छोटी बातों को लेकर रोना धोना लगा कर रखते हैं। तो देखिए जी, जन्म कुंडली में चंद्रमा की बहुत अहम भूमिका है। अब जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छे फल दे रहे हों या चंद्रमा उच्च की राशि के होकर बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में जातक इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐसे जातक बड़े धैर्य के साथ काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहा हो, ऐसी अवस्था में जातक के अंदर धैर्य कम होता है, पेशेंस बहुत कम होती हैं। परंतु दूसरी ओर जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छे फल दे रहा है, ऐसे जातक पूरे धैर्य के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वे अपने जीवन में कोई भी फैसला लेते हैं पूरे धैर्य के साथ लेते हैं। वे इस बात को सोचकर अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं कि जो मैं आज फैसला ले रहा हूं, इस फैसले का भविष्य में मेरे परिवार के सदस्यों पे, मेरे जीवन पे, या अगर मैं व्यापार से रिलेटेड कोई फैसला ले रहा हूं, इससे भविष्य में चलकर मेरे जीवन पे, मेरे बिजनेस पे, मेरे परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छे फल दे रहा है, ऐसे जातकों में पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक धैर्य पूर्वक अपने जीवन में फैसले लेते हैं और ऐसे जातकों के अक्सर फैसले कभी नहीं गलत होते हैं। परंतु दूसरी ओर जब जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहा हो तो ऐसे जातक इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं। हर फैसला वे अपने भावुकता के कारण कमजोर फैसले लेते हैं और वही फैसले आगे जाकर उनकी मुसीबत का कारण बनते हैं।
अब जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब फल दे रहा है, ऐसे जातक आगे जाकर धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं, हर बात पर रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे जातकों के बहुत जल्दी आंसू निकल आते हैं। तो देखिए जी, हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए अगर हम एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो उसमें चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं तो उसमें भी चंद्रमा की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि चंद्रमा हमको सहनशीलता प्रदान करता है, सहन शक्ति प्रदान करता है, हमारे अंदर धैर्य प्रदान करता है। तो जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहा है, अब वो ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं कि जो चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव उनके जीवन पे पड़ रहे हैं उनसे पे बच सके। देखिए जी, सुबह उठते ही आप नज़दीक के किसी मंदिर जाइए, वहाँ पर जाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। जी हाँ, और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप सुबह उठते ही माता जी का आशीर्वाद लीजिए, अपने माता जी की सेवा कीजिए और उनसे मधुर वचन बोलिए। आप देखना, इन छोटे छोटे उपायों से देखना आपके जीवन में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और उपाय आप क्या कर सकते हो? देखिए जी, जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहा है या चंद्रमा नीच होकर बैठा है, तो ऐसे जातकों का मन नहीं टिक पाता है। ऐसे जातकों के अंदर बहुत एग्जाइटी होती है, उनका मन बहुत बेचैन रहता है। ऐसे जातक हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो आप जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। जितना आप जाप करोगे, जितना आप ध्यान करोगे, आप देखना कि आपका मन धीरे धीरे टिकना शुरू हो जाएगा। और जो आपके अंदर, आपके मन के अंदर एक नकारात्मक विचार भरे हुए हैं, वह नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे और आप में और आपके जीवन में एक सकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो इन उपायों को आप करते रहिए, क्योंकि देखो जी, जब भी हम कोई अपने जीवन में कार्य करते हैं तो देखो जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसान को भावुक नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, परंतु उसकी एक सीमा होती है। हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी फैसले करते हैं, कोई भी विधि करते हैं, तो हर चीज की एक सीमा है। परंतु जब हम उस सीमा को लांघ जाते हैं, हर चीज को ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं, तो वही चीज हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती है। तो इसलिए जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहा है या चंद्रमा नीच राशि के होके बैठे हैं, या फिर जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं खराब चंद्रमा के, अगर आपको ये लक्षण महसूस होते हैं तो आप इन छोटे छोटे उपायों को कर सकते हैं। देखिए, जिन उपायों को करने में कोई आपका अधिक खर्चा भी नहीं आएगा, बस थोड़े बहुत आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।